मकर राशि बड़ी महत्वपूर्ण है। उसका कारण क्या है कि इस वीक में वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशि के अंदर चंद्रमा चल रहे हैं। तो चंद्रमा जिस राशि के साथ होते हैं वो राशि एक्टिव हो जाती है, वो लग्न एक्टिव हो जाती है। तो आप एक्टिव हैं इस समय, महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो रहे हैं, डिसीजंस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं देखते हैं। राहु सेकंड हाउस में है, जो आपके प्रोफेशन को गवर्न कर रहे हैं, जो आपके प्रोफेशन में थोड़ा जोड़ तोड़ लगा रहे हैं, थोड़ा सा चेंजेस ला रहे हैं, कुछ उसको स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि धनु राशि आपकी द्वादश की राशि है। शनि, मंगल के साथ बैठे हुए शनि, गुरु, केतु द्वादश पे दृष्ट है। तो शनि और गुरु उसको बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोर माने आपका स्तर उठ रहा है, आप उठाव आ रहा है, फैलाव आ रहा है आपकी एक्टिविटीज के अंदर, व्यापार हो, नौकरी हो, किसी में भी एक फैलाव आता है। बहुत अच्छा साइन चल रहा है। और ये जून तक जब तक बृहस्पति है तब तक बहुत अच्छा। लाइबिलिटी जरूर क्रिएट करते हैं। छठे स्थान में बैठे गुरु रोग, कर्ज, मातृ पक्ष, शत्रु भाव के कारक होते हैं। ऑब्स्टिकल भी आती हैं, लेकिन रिमूव हो रही हैं, ठीक हो रही हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज कि मंगल की दृष्टि जो है द्वादश भाव पर है, तो ट्रैवल प्रोन भी हुआ। मंगल की दृष्टि द्वादशेश पर है तो ट्रैवल प्रोन भी हुआ। जो लोग विदेश यात्रा में जाते हैं, विदेश से संबंधित काम करते हैं, वहां रहते हैं या नौकरी काम करते हैं, उन लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको विशेष ध्यान रखना है। मंगल और शनि भाग्य भाव पे दृष्ट होकर के उसको भी बड़ा मजबूत बना रहे हैं। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है इस समय में। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि फोर्थ हाउस में बुध और सूर्य बैठे हैं, जो सूर्य भरणी नक्षत्र में है और बुध 7 तारीख को भरणी नक्षत्र में आ रहे हैं। दोनों नक्षत्र भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र, शुक्र आपका योग कारक ग्रह। तो ये कॉम्बिनेशन जो सबके लिए अलग अलग रिजल्ट दे रहा है, आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। ये भरणी नक्षत्र में सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब देखिए थोड़ा सा अपने मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके थोड़े कंसर्न डेवलप हो सकते हैं। चेंजेस आ रहे हैं और मंगल आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं, ट्रैवल कौन है, एसेट का लिक्विडेशन बता रहे हैं। और शनि जो है आपके धन के कारक हैं, तो शनि मंगल के साथ बैठ के स्ट्रांग हो रहे हैं। राहु सूर्य बैठ करके उसको पैसा दे रहे हैं। लेकिन शुक्र बुध जो है, बुध और सूर्य जो है ये प्लीजेंट है। प्लीजेंट माने तो इनका करेक्टर प्लीजेंट है, यानी एसेट, आपका कंफर्ट जोन बहुत अच्छा है। ट्रैवल के अलावा बाकी सब चीजें बहुत अच्छी हैं। अब आ जाते हैं सबसे पहले कि चंद्रमा वीक की शुरुआत में वृश्चिक राशि पे गए। वृश्चिक राशि पे चंद्रमा शुक्र के साथ में, शुक्र चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन है। ये जहां मत के देते हैं, विचारों में मतलब विचारों के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी देता है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन खत्म भी कर दी। अलग अलग राशि, अलग अलग चार्ट के हिसाब से अलग अलग रिजल्ट देता है। यहाँ आपके लिए चंद्र शुक्र का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में बहुत अच्छी पोजीशन लेके आ रहा है। एक्सप्लोर उसको बेटर बना रहा है, उसको एक बड़ा अच्छे मूड में दे रहा है। यानी चीजें जब आपकी बेटर हैं, प्लीजेंट हैं, और सबसे बड़ी चीज कि आपको अच्छी लगने लगे, तो समझ जाइए कि चीजें सब अच्छी हो रही है। तो कॉम्बिनेशन आपके प्रोफेशनल पार्ट को, नौकरी, व्यापार, कुछ भी हो, उसको बहुत अच्छा है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के पार्ट को अच्छा बना रहा है। और ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जिनकी जन्म पत्री में कॉम्बिनेशन अच्छा बैठा है, इसमें वो माइंडसेट बहुत अच्छा होता है, दूरंदेशी से अच्छा काम कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन उस समय भी देखा जाता है, ऐसे डिजाइनर्स होते हैं, ज्वेलरी डिजाइनर्स हैं, गारमेंट डिजाइनर्स हैं, और तरह की डिजाइनिंग एक्टिविटी, ऐसे लोग जो काम करते हैं मार्केट को देख के, जो अपनी एक्टिविटीज डिसाइड करते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोग बड़े अच्छे फोर्सिनर होते हैं, दूरंदेशी से निर्णय ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसका आपको फायदा उठाना चाहिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए। बहुत अच्छा वक्त है। अगली बात करें तो चंद्रमा यहाँ पर आए शनि के नक्षत्र में, थोड़ा ये शुक्र रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र में लगातार इफेक्ट जो है आपके अच्छे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर कर रहे हैं। शादी ब्याह की तरफ है, उन लोगों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, वो निर्णयात्मक स्थिति में जा रहे हैं। बिजनेस के अंदर अगर आपके कोई एसोसिएशन डेवलप हो रही है, वो इम्पोर्टेंट है। तीसरी बात ये हो गई कि आप नौकरी में हैं, तो भी आपके एम्प्लॉयर के साथ रिलेशनशिप को लेके बड़ा इंपॉर्टेंट है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, उनको तो बहुत अच्छे प्रयास करने चाहिए। तो ये चीज हो गई। अब चंद्रमा 9:57 को बुध के नक्षत्र में आते हैं। ये समझने की चीज है,
मतलब ये हो गई 4 और 5 तारीख को बुध के नक्षत्र में रहेंगे 5 तक। तो इन दिशाओं में आपको करना क्या है, बुध 6th लॉर्ड, चंद्रमा 7th लॉर्ड, दोनों जो है इनकी जो लॉर्डशिप है वो हालांकि इतनी बेटर नहीं है, तो आपको ये सडन गेन और सडन लॉस का कॉम्बिनेशन है। यकायक आपको इमोशनल करेक्टर दे सकता है। इमोशन का मतलब आप रोने बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। इमोशनल होके कभी कभी आप डिसीजन ले जाते हैं, नहीं ठीक है ऐसा करना, ये जरूरी है, करना चाहिए इस तरह से। तो थोड़ा अपने को बैलेंस रखने की बहुत जरूरत है। दूसरी बात ये है कि सडन गेन सडन लॉस, तो जो लोग मान लीजिए शेयर मार्केट का, गोल्ड सिल्वर का उतार चढ़ाव के काम करते हैं, उन लोगों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। षष्ठेश हुआ बुध चंद्रमा के साथ में है, लाइबिलिटीज क्रिएट हो सकती है। गुरु ऑलरेडी बैठे हुए हैं, अगर आपने संभल के गेम नहीं खेला लाइबिलिटी बढ़ सकती है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है और खासतौर पे उन लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है जो लोग गवर्नमेंट के साथ में, गवर्नमेंट नौकरी में है, गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, कॉर्पोरेट के साथ व्यापार करते हैं, कॉर्पोरेट की जॉब में है। ये गवर्नमेंट का मामला जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद में हम आ गए 5 तारीख। 5 तारीख के बाद में देखिए बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं। 5 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में आ जाते हैं। यहाँ पे हम बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। 5 तारीख को धनु राशि में आ गए। ये जो शुक्र को चंद्रमा मदद कर रहे, षटाष्टक योग बना रहे हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आपका जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपके अंदर थोड़ा सा एक उसको लेकर के डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो गया है। यहाँ चंद्रमा गुरु और शनि से गवर्न है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप और एक्सप्लोर हो रहे हैं, बेटर हो रहे हैं, नए ऑप्शंस आ रहे हैं, नए प्रपोजल्स आ रहे हैं आपके बिजनेस की रिलेशनशिप में भी और नौकरी को लेकर के भी और आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के भी। बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। और जब चंद्रमा द्वादश में बैठे हुए हैं, आपके रिलेशनशिप अगर जन्मपत्री सेंसिटिव मोड में है तो रिलेशनशिप का ध्यान भी रखना है। वो ज्यादा एक्सप्लोर हो सकते हैं, वो ज्यादा एक्सप्लोरेशन भी आपके लिमिट के बाहर अगर चीजें जाती हैं तो वो भी ठीक नहीं है। वो डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर कि आपकी चीजें कितनी बैलेंस्ड है और कितनी आपके आउट ऑफ हैंड जा रही है। अब चंद्रमा यहाँ पर आ गए। चंद्रमा जो है 5 तारीख को है। 6 तारीख को चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आते हैं और ये रोहिणी नक्षत्र में है। तो ये एक कॉम्बिनेशन प्लैनेटरी बनता है। इस तरह का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है जो मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप और आपके प्रोफेशन जो कुछ भी है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसको थोड़ा सा स्टेबिलिटी, मतलब मान के चलिए कि अगर मान लीजिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है भी तो भी ये चीजें स्टेबल मोड में जाती हैं। उसमें पॉइस कैरेक्टर आ जाता है क्योंकि 5th हाउस जो है, 5th लॉर्ड जो है इन्वॉल्व है उसके साथ में, वो थोड़े बेटर साइड में है। लेकिन फिर भी अपने एम्प्लॉयर के साथ, अपने बिजनेस रिलेशनशिप में, अपने स्पाउस के साथ रिलेशन का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ट्रैवल करा सकते हैं क्योंकि कभी कभी जब स्ट्रेस में चीजें आने लगती हैं, चेंज होने लगती हैं, तो अमूमन ट्रैवल हो जाती है। तो 1-2 दिन के छोटे कॉम्बिनेशन जो होते हैं अमूमन ट्रैवल करा देते हैं। इसके बाद में देखिए कि 7 तारीख को बड़ी घटनाक्रम हो रही है। सबसे बड़ी चीज तो क्या, बुध भी भरणी नक्षत्र में आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सूर्य भरणी नक्षत्र में है, पहले से चल रहे हैं, जो 11 तारीख को वीकेंड के बाद में कृतिका में आएंगे। बुध भी भरणी नक्षत्र में आ गए। 6th लॉर्ड भी भरणी नक्षत्र में है, 8th लॉर्ड भी भरणी नक्षत्र में है। प्रोफेशनल चेंज की तरफ जा रहा है। प्रोफेशनल चेंज आपके कहना चाहिए कि नौकरी पेशा है, व्यापार है, किसी भी तरफ में ऐसी चीजें हो सकती हैं। और शुक्र जो है उनका चंद्रमा के साथ एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो मैरिटल रिलेशन और बिजनेस रिलेशन भी इसमें शामिल हो गए। तो ये चीज सबसे बड़ी हो गई। और 7 तारीख के बाद में फिर हम देखते हैं 8 को चंद्रमा मकर राशि में आ जाते हैं। चंद्रमा जैसे ही मकर राशि में आते हैं, आप देखिए कि ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। इससे शनि और चंद्रमा की वजह से ये राहु रिडिफाइनिंग मोड में चला गया, जिसकी दृष्टि गुरु पर है, यानी इन्वेस्टमेंट की तरफ दोबारा ध्यान जा रहा है। अष्टम पर है और दशम भाव पर है। प्रोफेशनल पार्ट, कामकाज, व्यापार, नौकरी पुनर्विचार की तरफ जा रहा है, रीडिफाइनिंग मोड में जा रहा है। सोच विचार कर रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ मतलब जो भी छोटे मोटे एपिसोड आते रहते हैं। अब उसमें क्या डेवलपमेंट आते हैं सबके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पर डिपेंड करता है, लेकिन ये रीडिफाइनिंग मोड है।
इसके बाद में चंद्रमा देखिए 9 तारीख तक श्रवण नक्षत्र में है, तो चंद्रमा जो श्रवण नक्षत्र में है ये अपने मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, नौकरी, इनके ऊपर फोकस बनाए हुए हैं, उसको लेके कंसर्न बनाए हुए हैं, उसको लेके मेजर डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और इसके बाद में हम देख रहे हैं कि ये 10 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में आ जाते हैं। जब चंद्रमा यहाँ आते हैं राहु के साथ में, तो यही सप्तमेश जो है मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोफेशन, ये थोड़ा राहु के साथ में, जैसे 10 तारीख तो ठीक है, 11 तारीख को थोड़ा क्लोज होगा तो स्ट्रेस में आ जाएगा। और ये राहु चंद्रमा अष्टम पे दृष्टि तो अमूमन ट्रैवल प्रोन भी हो सकते हैं, ट्रैवल प्रोन भी जा सकते हैं, करा सकते हैं। कुल मिलाकर के अगर सारी बात की जाए तो चार्ट स्ट्रॉन्ग मोड में है, छोटे मोटे घटनाक्रम होते रहते हैं और आपको मंगल शनि गुरु का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। ये बुध सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है ये सबके लिए, चाहे कैसा भी हो, किसी के लिए खराब है, किसी के लिए अच्छा है, लेकिन आपके लिए अच्छा है, आप इसका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।